दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी होराइजन। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकॉन बटन दबाइए ताकि आपको अपडेटेड न्यूज मिलती रहे। दोस्तों, आपका यूपी टेट 2018 का संशोधित उत्तरमाला भी जारी हो चुका है। रिवाइज्ड आंसर की जारी हो चुका है। अब कई बच्चों के मन में इस रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद भी दुविधा बना हुआ है। कई बच्चे खुशी हैं तो कई बच्चे इसमें जो है हतोत्साहित हो चुके हैं। क्या बातें हैं, हम इसको पहले ध्यान में देखने की कोशिश करेंगे। क्या रणनीति होगी हमारी, या हमारे पूरे टीम की, या हमारे छात्रों की जो कि दुखी हैं या जो खुशी हैं, उन सब की क्या रणनीति होगी उसको हम देखेंगे। लेकिन पहले हम उन तमाम प्रश्नों को देखेंगे जिस पर आपके आयोग ने आपत्तियां स्वीकार की हैं और संशोधन किया है। ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना है आपको। पहले ये सेट ए है, प्राइमरी का सेट ए है, आपको ये याद रखना है। सेट ए का पेपर है, हम उसी के अनुसार लेके चल रहे हैं। पहले आयोग ने 15वें क्वेश्चन पर अपना स्वीकार किया है। 15वां क्वेश्चन है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो आयोग ने जो इसका आंसर माना है दोस्तों, वह माना है आपका 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिक कारण। तो एक प्रश्न ये हो गया। उसके बाद 20वें प्रश्न, जो कि जाना जा रहा था, मैंने भी अपने चैनल पे बताया था कि गेट्स और उनके साथी ही हैं। तो आयोग ने इस प्रश्न को गलत माना है। माने कि इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से ऑप्शन नहीं है। गेट्स इसके ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन गेट्स ऑप्शन में दिया नहीं है। तो आयोग ने इस पर स्टार बनाया है, अर्थात सबको 1 नंबर कॉमन दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न में आते हैं। बाल विकास में ही समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र छात्र शामिल होते हैं। तो इस पर आयोग ने अपना उत्तर माना है सामान्य और विशिष्ट छात्र। ठीक है, पहले इसका उत्तर कुछ और माना था आयोग ने, लेकिन अब जो उत्तर मान रहा है आयोग, सामान्य और विशिष्ट छात्र। ठीक है, इसके बाद 31वें प्रश्न पर आते हैं। 31वां प्रश्न जो हिंदी का है, इसमें जो है आपका एक पैसेज दिया था, उसमें से पूछा सा संप्रेषण कला क्या नहीं है। तो आयोग ने अपना उत्तर पिछले उत्तर में माना था विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, जबकि आयोग ने इसे त्रुटि माना और अब उसने अलंकरण मान लिया है। ठीक है, इसी प्रकार से 44वें प्रश्न में उसने संशोधन किया है। 44वें प्रश्न में तद्भव और उसके तत्सम में कौन सा मेल गलत है। तो आयोग ने इस बार जो है दूसरा आंत और अंतर और लुनाई और लावण्यता दोनों माना है। ठीक है, अर्थात 44वें प्रश्न में आयोग ने 2 और 3 ऑप्शन दोनों सही माना है। जिन बच्चों ने 2 ऑप्शन मारा था, सेकंड ऑप्शन उनका भी सही माना जाएगा। जिनने 3 मारा था उनका भी सही माना जाएगा। अब एक अंतिम क्वेश्चन पर आयोग ने अपनी टीका टिप्पणी किया है, वो है 53 नंबर प्रश्न, सेट ए का ही। मेरी भव बाधा हरो राधा नागेर सोय, जा तन की झाई पड़ी श्याम हरित दूत होय, कौन सा अलंकार है। तो कई बच्चों ने इसका श्लेष लगाया तो कई ने रूपक लगाया। आयोग के पास आपत्तियां गई कि इसका दोनों होगा, श्लेष भी होगा, रूपक होगा। तो आयोग ने 53 नंबर प्रश्न का 3 और 4 ऑप्शन दोनों सही माना है। तो आप कुछ इस प्रकार से देख रहे होंगे, हम सेट ए से ही चर्चा कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं कि इन तमाम प्रश्नों में 6 प्रश्नों पर आयोग ने टीका टिप्पणी किया है, जिसमें बाल विकास का जो है 3 प्रश्न 15, 20 और 27 नंबर का, 31वां प्रश्न हिंदी का और 44वां हिंदी का और 53 नंबर प्रश्न हिंदी का आयोग ने टीका टिप्पणी किया है। लेकिन कई अभ्यर्थी अभी भी संतुष्ट नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है, आगे हम दिखाते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जिन पर अभी भी लोगों के मन में संदेह बना हुआ है। आप इस प्रश्न को देखिए। हिंदी का 60वां प्रश्न, सेट ए, पहिया लिखावट पखावत और मंझधार में कौन सा पुल्लिंग है। तो यहाँ पर पहिया और पखावत दोनों पुल्लिंग है, छात्रों का कहना है। उनका मानना है आयोग ने इस प्रश्न पर क्यों आपत्ति नहीं स्वीकार की। इसी प्रकार से हम चलते हैं कि आगे कौन से प्रश्न थे। हिंदी में इस प्रश्न पर आपत्ति, तो हिंदी के इन प्रश्नों के बाद भी संस्कृत के भी प्रश्न थे जिस पर आपत्तियां दी गई थी छात्रों द्वारा। संस्कृत के वे प्रश्न थे जैसे कौन सा ह्रस्व नहीं होता, इसमें बच्चों ने उ और ओ दोनों माना था, लेकिन आयोग
आयोग ने इस पर कोई आपत्तियां स्वीकार नहीं किया है। इसी प्रकार से पर्यावरण के चैप्टर पर हम चलते हैं, पर्यावरण के खंड में चलते हैं, जिस पे 2 से 3 प्रश्नों पर आपत्तियां दी गई थी और आयोग ने उन 2-3 प्रश्नों पर्यावरण के उन 2-3 प्रश्नों पर कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं किया है। आयोग का सिरे से खारिज कर दिया है कि जो आंसर आपको पहले पर्यावरण का दिया गया था वही माना जाएगा। जैसे एक प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस पर आपको आपत्तियां दी गई थी दोस्तों, वो ये प्रश्न है। प्रश्न है कि इनमें से कौन वर्तमान के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा नहीं है। तो इसमें रेखा शर्मा ने आयोग ने उत्तर पिछले भी बार दिया है, इस बार भी दिया है, लेकिन बच्चों की आपत्ति इस बात पे थी कि आप करंट का कोई सेशन नहीं सिलेबस में है कि इस प्रश्न का पूछा जाना है, ऐसे आ सकते हैं प्रश्न। आपने ये प्रश्न गलत किया है पूछकर, आपको इसका सबको कॉमन नंबर देना चाहिए, लेकिन आयोग ने इस आपत्ति को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उसके बाद क्या है, एक प्रश्न आपका जो है ये आपका जो है वर्षण जल से था, ठीक है, वर्षण जल से था। वो कुछ प्रकार से इस प्रकार से प्रश्न है, हम आपको दिखा रहे हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, जिसमें कुछ बच्चों ने आंसू जल लगाया है तो कुछ पानी, पीने योग्य पानी। आयोग ने पहली बार भी अपने उत्तर कुंजी में पीने योग्य पानी माना है और इस बार भी पीने योग्य पानी माना है। अब क्या है दोस्तों, क्या प्लान है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि 6 प्रश्नों पर आयोग ने आपत्ति स्वीकार की है। सेट ए के अनुसार 15, 20, 27, 31, 44 और 53 नंबर प्रश्न में आयोग ने सिर्फ एक प्रश्न पे कॉमन नंबर देने की बात की है, सीखने के वक्र वाले प्रश्न में, जिसमें गेट्स ऑप्शन में होना चाहिए था, गेट्स में नहीं है ऑप्शन में, तो इस पे कॉमन नंबर देगा। आयोग ने 2 प्रश्न पर 1 से अधिक विकल्प को माना है, 44 और 53 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। उसमें अगर बच्चों ने दूसरे और तीसरा विकल्प में से कोई भी बच्चा दूसरा या तीसरा लगाया था उनका सही रहेगा, अगर 1 और 4 विकल्प लगाए हैं उनका गलत रहेगा। इसी प्रकार से 53 नंबर प्रश्न में अगर वो 3 और 4 विकल्प में लगाए हैं तो ठीक है, अगर 1-2 लगाए हैं तो उनका गलत माना जाएगा। इसी प्रकार से 27 और 31 नंबर प्रश्न पे उन्होंने संशोधन किया है, उन्होंने माना है कि पिछला उत्तर जो दिया गया था वो गलत है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, कई बच्चे 88 तक पहुंचे थे, उनका मानना था कि हम आपत्ति 12 से अधिक क्वेश्चन पे गया है, 2 से अधिक नंबर तो बढ़ ही जाएगा, हम 91 पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों वो घटकर 86 आ चुके हैं। हुआ क्या कि आपत्ति उस पर स्वीकार नहीं की गई जिस प्रश्न को उनकी गलत थी, और जो प्रश्न उनके सही थे उनमें भी 2 माइनस हो गए। अब इससे क्या हुआ, काफ़ी बच्चों का नुकसान हुआ है। अब बच्चों की अगली रणनीति क्या होगी, कई बच्चों की कॉल आई, कई बच्चों का मैसेज आया कि सर ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, अब हमको हाईकोर्ट या न्यायालय जाना पड़ेगा। अब देखिए, जो बच्चे पास हुए उनको वेल एंड गुड, उनको बहुत बड़ी बधाई, लेकिन जो बच्चे किसी कारणवश से रुके रह गए उनके पास 2 विकल्प बचते हैं, या तो वो सीटेट की तैयारी में लगे हों, या तो अपनी और भी तैयारियां देखें, या तो हाई कोर्ट वगैरह का उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन जो बच्चे पास हो गए हैं, जो बच्चों ने 90+ का स्कोर कर लिया, आंसर की मिला लिया, वो तुरंत प्राथमिक परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि प्राथमिक परीक्षा अपने निर्धारित तिथि जनवरी में ही होगी और जनवरी के लिए अभी से आपको लगना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास समय कम है, जो बच्चे आज आंसर की मिला लिए हैं वो जो है तुरंत लग जाएं, और जो बच्चे किसी कारणवश से रुके हैं उनके पास विकल्प खुला हुआ है, वो क्या करते हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में मुझसे सलाह ले सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या कर रहे हैं, या व्हाट्सएप पर लिंक दिया है टेलीग्राम से, वहाँ से जुड़कर आप हमसे रूबरू हो सकते हैं। दिक्कत इस बात की है कि हाईकोर्ट का प्रोसेस और आयोग का प्रोसेस किस तरीके से तालमेल खाएगा, क्या आयोग जो कह रहा है वो एकदम पुष्टि की बात होगी, आप इस पर पहले कंफर्म हो जाइएगा। सोर्स आप जो बता रहे हैं क्या वो सही है, आयोग का जो सोर्स है वो सही है, इस पर भी पुष्टि हो जाइएगा, ठीक है, तब आप अपना अगला कदम उठाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से रहा यूपी 2018 का संशोधित उत्तर कुंजी और मिला जुला छात्रों का रवैया, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।